देखेंगे कक्षा 8वीं में अध्याय 7 इतिहास का विषय है, जिसका शीर्षक है भारतीय गणतंत्र की स्थापना। गणतंत्र जिसे हम लोकतंत्र भी कहते हैं, तो हमारे भारतीय लोकतंत्र की स्थापना किस प्रकार हुई और इस लोकतंत्र की स्थापना के साथ देश को किस प्रकार से व्यवस्थित रूप से चलाना है, इसके विषय में हमें आज इस अध्याय में पढ़ना है। ठीक है, देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1919 तक, और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1944 तक। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड यह समझ चुका था कि अब भारत में उसका राज नहीं चलेगा, अर्थात अंग्रेज लोग ज़्यादा देर तक अब भारत में शासन नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार से अंग्रेजों को यह समझ में आने लगा था। इसलिए वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, तत्कालीन मतलब उस समय के प्रधानमंत्री ने 1946 ईस्वी में यह घोषणा करना पड़ा कि वे जल्द ही भारत को छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, जल्द ही भारत छोड़ना चाहते हैं। फिर उन्होंने सत्ता हस्तांतरण के संबंध में भारतीय नेताओं से बातचीत करने का विचार किया। सत्ता हस्तांतरण मतलब एक सत्ता दूसरे के हाथों में सौंपना। ठीक है, उस संबंध में भारतीय नेताओं से बातचीत करने का विचार किया। उन्होंने अपने कैबिनेट के 3 मंत्रियों को, उनके कैबिनेट के जो 3 मंत्री थे, उन्हें अंतरिम सरकार बनाने और संविधान गठित करने का प्रस्ताव रखा। ठीक है, अपने 3 मंत्रियों को क्या बोला कि अंतिम सरकार बनाओ, भारत की अंतिम सरकार बनाइए और भारत के संविधान को गठित करने का प्रस्ताव रखा कि हम अब ज़्यादा देर तक भारत पे शासन नहीं कर सकते, इसलिए अंतरिम सरकार बनाइए और वहाँ के संविधान को बनाने का एक प्रस्ताव रखा, एक निवेदन रखा। ठीक है, प्रस्ताव में क्या कहा गया कि संविधान सभा में, जो भी संविधान सभा बनेगी, उसमें प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने हुए व्यक्ति और भारतीय रियासतों के राजाओं द्वारा मनोनीत, भारतीय रियासतों के राजाओं द्वारा मनोनीत व्यक्ति ही शामिल होंगे। इसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो संस्था बनेगी, सभा बनेगी, वह कैबिनेट मिशन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अंतरिम सरकार की स्थापना मतलब भारत की अंतिम सरकार की स्थापना किस प्रकार से हुई, उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। इस प्रकार वायसराय लॉर्ड वेवेल के आमंत्रण पर केंद्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार 1946 ईस्वी में बनी। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें दिसंबर 1946 में अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन मुस्लिम लीग तथा राजाओं ने उसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, इस प्रकार की जो संविधान सभा का गठन हुआ था, जिसमें दिसंबर 1946 ईस्वी में अपना काम शुरू कर दिया था, लेकिन मुस्लिम लीग मतलब मुस्लिम संगठन के लोग और राजाओं ने उसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की यह
तस्वीर है जो संविधान सभा के अध्यक्ष बने, ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी 1946 को, ठीक है। ये अंतरिम सरकार के सदस्य थे। ये सभी सदस्य अंतरिम सरकार के थे जो 1946 में बनी। अब मुस्लिम सरकार क्यों नहीं शामिल हो रही थी, उसका कारण इसमें बता रहा है। लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग, मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग की जाने लगी। मुस्लिम लीग पृथक पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी। मुस्लिमों का जो एक संगठन था वह अलग से अपना देश की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस शुरू से ही भारत का विभाजन नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि भारत दो भागों में बटे, किंतु लीग अपनी मांग पर जोर देने लगी। मुस्लिम संगठन क्या करने लगे, अपनी मांग पर और ज्यादा जोर देने लगे। वह पहले अंतरिम सरकार में भी शामिल नहीं हुई थी, मगर बाद में शामिल होकर उसके कार्यों में बाधा पहुंचाने लगी, ठीक है। तो अंतरिम सरकार में बाद में शामिल तो हुए, लेकिन बाद में कार्यों में बाधा पहुंचाने लगे, मतलब रुकावट पैदा करने लगे, ठीक है। तो मंत्रिमंडल की कार्यवाही में बाधा पड़ने से क्या असर पड़ता होगा। किसी भी कार्य में बाधा डालने से क्या होता है, विकास रुक जाता है। तो इस प्रकार से जो विधानसभा का गठन हुआ वो ठीक से कार्य नहीं कर पा रही थी। लीग की सीधी कार्यवाही दिवस। अब मुस्लिम लीग क्या करने लगा, हर कीमत पर पाकिस्तान चाहने लगे कि हमें अपना अलग देश चाहिए। इसलिए 16 अगस्त 1946 ईस्वी में को सीधी कार्यवाही दिवस घोषित किया। इस दिन को उन्होंने क्या दिवस मनाने के लिए प्रयास किया, सीधी कार्यवाही दिवस, जिसके कारण बंगाल, बिहार, बंबई आदि स्थानों में सांप्रदायिक दंगे भड़के। सांप्रदायिक दंगे मतलब दो भाषाओं के लोगों के बीच, दो धर्म के लोगों के बीच दंगे फसाद या लड़ाई झगड़े होना। इन दंगों में हिंदू मुस्लिम में भयंकर मारकाट मच गई। बहुत ज्यादा आपस में एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए। इन दंगों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने कोई विशेष प्रयास नहीं किया। अंग्रेजों ने इस प्रकार के लड़ाई झगड़े को रोकने का कोई भी प्रयास नहीं किया। इस प्रकार कुछ ही महीनों में बहुत से लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। परंतु इस समय छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार का दंगा फसाद नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ शांति स्थापित थी, जो यहाँ की जनता के भाईचारे का प्रतीक है। सांप्रदायिक दंगे में गांधी जी ने अत्यंत दुख व्यक्त किया। उन्होंने दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा भी किया और शांति स्थापना के कई प्रयास गांधी जी के द्वारा किए गए। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। ये व्यक्ति मुस्लिम लीग के प्रमुख माने जाते थे उस समय, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हमें अपना अलग देश चाहिए और हमें अलग देश बनाकर दिया जाए। इस प्रकार से उन्होंने कार्यों में बाधा पहुंचाने का प्रयास करते रहे और 16 दिसंबर 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया, ठीक है। अब देखते हैं, आपने किसी दंगे की घटना देखी या सुनी होगी, बताइए उससे क्या क्या हानि होती है। तो इस प्रकार से जो लड़ाई झगड़ा होता है उसमें
बहुत सी हानियां होती हैं। जन की हानि भी होती है और धन की हानि भी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। आइए जानते हैं माउंटबेटन योजना के बारे में। ठीक है, माउंटबेटन योजना क्या है? अराजकता के ऐसे वातावरण में, अराजकता मतलब हर जगह व्यवस्था अस्त व्यस्त रहती है, कोई भी कार्य ठीक से नहीं हो पाता है। तो अराजकता के ऐसे वातावरण में मार्च 1947 ईस्वी में, मार्च 1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन नए वायसराय बनकर भारत आए। उन्होंने दोनों संप्रदाय के प्रमुख नेताओं से बातचीत की। इसके पश्चात उन्होंने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत और पाकिस्तान निर्माण की योजना प्रस्तुत की। ठीक है, जो इंग्लैंड से मार्च 1947 में एक अफसर बन के आए थे, एक वायसराय बनकर आए थे, उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। उन्होंने क्या किया, दोनों ही संप्रदाय अर्थात मुस्लिम एवं हिंदू दोनों ही संप्रदाय के लोगों से बातचीत की। इसके पश्चात उन्होंने भारत को दो भागों में विभाजित करने का निर्णय लिया और दो स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा की, जिसमें एक बना भारत और दूसरा बना पाकिस्तान। इस प्रकार की योजना उन्होंने प्रस्तुत की और फिर भारत का विभाजन हुआ। कांग्रेस शुरू से ही भारत की एकता और अखंडता चाहती थी, मगर उसने हिंदू मुस्लिम के आपसी झगड़े का अंत करने के लिए भारत विभाजन को न चाहते हुए भी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पश्चिम पंजाब, पूर्वी बंगाल, सिंध और पश्चिमोत्तर की सीमा प्रांत को मिलाकर पाकिस्तान नामक एक अलग राष्ट्र बना। ठीक है, जिसे हम आज पाकिस्तान के रूप में जानते हैं। एक नया देश का निर्माण हुआ। ठीक है, तो कांग्रेस न चाहते हुए भी हिंदू मुस्लिम के जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे उस समय, उसको खत्म करने के लिए, उसको शांत करने के लिए उन्होंने न चाहते हुए भी भारत के दो टुकड़े होने पर विवश हुए, मजबूर हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण हुआ, पाकिस्तान के रूप में और भारत के रूप में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे की पढ़ाई कल करेंगे। बहुत ही अच्छा विषय है अध्याय 7 भारतीय गणतंत्र की स्थापना। आप भी इसे एक दो बार और पढ़िए और समझिए। ठीक है, अगली पढ़ाई आपको कल कराएंगे। आप भी अपनी पुस्तक पढ़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।